शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। तुम ये उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि कोई तुम्हारे उस पाप को अपनाएगा? ठाकुर साहब। रसाल, एक मिनट। मैंने तुमसे कहा था ना, रसाल को परेशान मत करना, लेकिन तुम नहीं मानी। अपनी मुसीबत का बोझ लेके उसके कंधे पे डाल दिया। यहां दिन रात वो घुटती रहती है, लेकिन तुम्हें किसी की परवाह कहां है? अगर परवाह होती तो उस यश के साथ तुम होकर पाप तुम करो और भुगतान तुम्हारे घर वाले करें। ये कहां का न्याय है? तुम्हारी वजह से तुम्हारे बापू ने अंजल त्याग दिया, लेकिन तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अरे तुम्हारे बापू की जान जा सकती थी, इसे चिंता थी रसाल को, और सिर्फ इसके कहने पर, क्योंकि इसने मुझसे विनती की, मैं तुम्हें यहां इस हवेली में लाया हूं सिर्फ और सिर्फ रसाल के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम यहां से चली गई तो रसाल यहां पर जी नहीं पाएगी तुम्हारी चिंता में, और मैं रसाल को इस तरह जीते जी मरता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैं रसाल से प्यार करता हूं, बहुत बहुत प्यार। और तुमसे और तुम्हारी कोख में पल रहे इस पाप से नफरत है मुझे, नफरत। नफरत है मुझे, नफरत। जीजी, क्यों किया तूने ऐसा? इतना बड़ा झूठ बोला तूने। जीजी, ये झूठ बोलना हमारी नियत ना, हमारी मजबूरी थी। अब हमारी बात तो सोचना सुनना है हमारे को। मैंने थारे से साफ साफ कहा था रसाल कि मैं थारे इस नाटक पे थारा साथ तभी दूंगी जिस पे थारे ठाकुर सा को कोई आपत्ति ना। पर तूने माने से तो झूठ बोला ही, अपने ठाकुर सा को भी धोखे में रखा, और अपने साथ साथ मारे को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया तूने। अब थारी बात ना सुननी है, थारी कोई बात माने। मैंने आज तक थारी हर बात मानी है रसाल। मैं थारे वास्ते कुछ भी कर सकती हूँ, पर मारी वजह से तूने अपने ठाकुर साहब को धोखा दिया। ये मन ने मंजूर ना है। मैं इसी वक्त अठे से जा रही हूं। थारे इस झूठ में मैं थारा साथ ना देने वाली। जी, मैं आपका जीवन तो ना संवार सकूं, लेकिन आपके जीवन में आए इस तूफान से आपको बचाने की कोशिश तो कर सकूं ना। आपने हमारे से आशु की बात छुपाई, धोखा दिया उसने आपको, क्योंकि वो तो है ही पराया। लेकिन मैं मैं तो आपकी अपनी हूं ना। मैं कैसे मुंह फेलूं आपकी इस मुसीबत से? बोलो जीजी, आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती? क्या आप नहीं चाहते कि मारे उठाए इस कदम से बापू माँ हम सबकी इज्जत बढ़ी रहे? जीजी, आप अट्ठे से ना जा सके। मैंने ठाकुर साहब से बात करने की बार बार कोशिश की,
लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी और के खून को नहीं अपनावेंगे। जी तो ये बात जानती थी तो क्यों लेकर आई मारे को अड्डे? तो मर जाने देती उस बच्चे को जिसे आप हर हालत में जन्म देना चाहो, जबकि खुद उसके पिता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। दुश्मन निकला वो बचपन का दोस्त आशु। हारे को माफ कर दो जीजी। जानो जीजी, जब से ठाकुर साहब को पता चला है कि मैं मां बनने वाली हूं, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा है। लेकिन उनकी खुशी तभी पूरी हो सके जब आप हमारा साथ दोगी। जीजी, जब एक झूठ बोल के एक मासूम को जीवन संवर सके, घर वालों को वारिस की खुशी मिल जाए, तो ऐसा झूठ झूठ कैसे कहलावेगा? जीजी, जीजी, ठाकुर साहब उस बच्चे को अपना खून समझ के प्यार करेंगे। मैं थारे को कैसे बताऊं मारी बहन कि ये बच्चा ठाकुर साहब का ही खून है और इस घर का वारिस। तू झूठ का सहारा लेकर ही सही, पर इस बच्चे को उसका हक दिलाने जा रही है, जो थारी खुशी की खातिर मैं आज तक थारे को बता ना पाई, और आगे भी शायद मुझे अभागन को अपनी जुबान बंद ही रखनी होगी। जीजी, अब आप सब मारे पर छोड़ दो, मैं अभी आती हूँ। जीजी, जीजी, क्या आपने मालूम है कि नजर उतारने वास्ते के सामग्री लागे? पर तू क्यों पूछ रही है सब? मैं अच्छी तरह समझू सर, तो ये सब कुछ रुक्मी वास्ते पूछ रही है, क्योंकि वो भी मां बनने वाली है। जिस तरह दादी सा ने थारी नजर उतराई की है, बिल्कुल उसी तरह रुक्मी की नजर उतराई भी होनी चाहिए, है ना? मारे से छुपाने की क्या जरूरत थी रसाल? मैं अच्छी तरह जानूं कि इस हवेली के लोग रुक्मी के बारे में क्या सोचें, पर मारे मन में उसके लिए घनी इज्जत है, क्योंकि उसे मां बनने का सौभाग्य मिल रहा है। जा उसे लेकर आ, उसकी नजर उतराई करेंगे। जा। अब तक नाराज हो आप? जो तुम्हारी जीजी ने मुझसे कहा है
उसके बाद नाराज नहीं हूं तो क्या करूं? उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये कहने की कि मैंने उसके बच्चे को अपना लिया? अरे क्यों अपनाऊं मैं किसी और के पाप को? देखो रसाल, मैं रुक्मी को इस हवेली में सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की इज्जत के लिए लेके आया, वरना उसे मैं इस हवेली में किसी हालत में नहीं लाता। जी ठाकुर साहब ने हमारे गर्भवती होने के नाटक के बारे में पता चल गया तो वो हमारे को कभी माफ ना करेंगे। अरे सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? साफ साफ कह दो उसे, अगली बार मुझसे इस तरह की कोई बात ना करे। ठीक है ठाकुर साहब, भूल हो गई हमारी चीजी से। अब वो आपसे ऐसे बात कभी ना करेंगी। ठाकुर साहब, मैं चीजी की तरफ से माफी मांगू। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने कोई गलती की है क्या? नहीं ना? ठाकुर साहब, एक अर्जी है आपसे। ठाकुर साहब, चीजी की ऐसी हालत में उनसे भला बुरा ना कहा करो। अब वो अकेली ना है, उनके अंदर एक और जीवन पल रहा है। औरत जब गर्भवती होवे तो उसे दुखी करना ठीक ना है ठाकुर साहब। एक गर्भवती औरत को अपमान करके उसे दुखी करके कोई सुख हासिल ना हो सके ठाकुर साहब। ठीक है रसाल, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने उसे कुछ कहा तो तुम अपसेट हो जाओगी और मैं तुम्हें अपसेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम भी तो मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो ना। चलो भूल जाओ सब एंड डोंट गेट अपसेट। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे ठाकुर साहब, आप इतनी जल्दी उठ गए? नहीं तो क्या, तुम्हारे सपने में नाश्ता लेके आया हूँ। एंड बाय द वे, तुम्हें याद है ना, आज मेरा व्रत है। पर ठाकुर साहब, ये नाश्ता मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हारे लिए। तो आप पट्टे क्यों लेकर आ गए? अभी तुम्हारे को नहाकर पूजा करनी है, उसके बाद भंडारे को काम करना है और फिर मैं पूरे परिवार के साथ बैठकर नाश्ता करूंगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा पूरा रूटीन मालूम है, लेकिन क्या है ना, अब से आपका पूरा रूटीन चेंज होने वाला है। तुम अब अकेली नहीं हो रसाल, तुम्हारे अंदर एक जीवन है और उसको खाना तभी मिलेगा जब तुम खाना खाओगी। इसलिए अब सबसे पहले सुबह उठकर तुम नाश्ता करोगे, उसके बाद कुछ काम। ओके? मैं नहाकर तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। ओके? जीजी, अब आप इस काम ने छोड़ो और बैठो। ठीक, देखना रहिए, मैं सफाई कर रही हूँ। ओहो जीजी, सफाई हो जाएगी। अब बैठो तो सही। रसाल, मुझे भंडारे में जाकर सबका नाश्ता भी बनाना है। जीजी, अब आप अकेली ना है, आपके अंदर एक और जीवन पल रहा है और उसे खाना तभी मिल पावेगा जब बच्चे की माँ खावेगी। अब से आप उठ के पहले नाश्ता करेंगी और उसके बाद का। चलो, अब ये पहले सारा नाश्ता खत्म करो। रसाल, जीजी, आपको ये नाश्ता खत्म करना ही होगा, उसके बाद काम को हाथ लगा। ये
अभी रणवीर खुद लेकर अपने कमरे में गए तो रसाल के वास्ते, और ये रसाल खुद ना खाकर अपनी जीजी के वास्ते लेकर आ गई। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, जीजी तक पहुंचानी पड़ेगी। अब जीजी, आज ठाकुर साहब वास्ते नाश्ता लगाने की जरूरत ना है। क्यों? उन्होंने व्रत रखा है। क्या तू मजाक तो ना कर रही हो हमारे साथ रसाल? ठाकुर साहब ने मन्नत मांगी थी कि जब मारी गोद भरेगी तो वो व्रत रखेंगे। आज मंदिर में माथा टेकने के बाद ही वो कुछ खावेंगी।